आज गोमटे स्तुति जो गोमटेश्वर श्रवण बेलगुला के हैं उनके ऊपर आचार्य नेमी चंद्राचार्य महाराज ने रचना की है। प्राकृत भाषा में बहुत प्रांजल रचना, जिसके माध्यम से बाहुबली भगवान की स्तुति करते हुए ऐसा लगता है कि साक्षात सामने भगवान दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों ने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की वंदना की होगी। एक प्रश्न आपसे रखते हैं कि वहां पर जहां पर गोमटेश्वर बाहुबली भगवान है वहां पर पास में चौबीसी भी है। कोई बताएगा कि वहां पर मूल नायक भगवान कौन से हैं? जहां गोमटेश्वर बाहुबली भगवान है वहां पर पास में चौबीसी भी है चारों ओर, तो उसमें मूल नायक भगवान कौन से हैं? बाहुबली भगवान जो मूल नायक नहीं हो सकते, क्योंकि बाहुबली भगवान तीर्थंकर नहीं है। 2400 तीर्थंकर में से ही कोई मूल नायक हो सकते हैं। इस मामले में बाड़ी से वहां की समानता है, वहां के भी मूल नायक नेमिनाथ भगवान। और नेमिनाथ भगवान क्यों हैं? क्योंकि हमने बताया कि किन आचार्यों ने उनकी प्रतिष्ठा की है। नेमी चंद्राचार्य महाराज ने प्रतिष्ठा की है, तो उनके साथ में भी नाम नेमी जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां पर नेमिनाथ भगवान मूल नायक भगवान है। और वो प्रतिमा जो कि 8वें आश्चर्य के रूप में वहां पर मानी जाती है, जिसके लिए दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स भी जाते हैं। एक बार JRD टाटा जो कि पारसी धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने सुना कि संसार में यदि कोई सबसे अच्छी प्रतिमा है तो वो है, और उसके दर्शन करने की भावना से, जबकि उनके यहाँ पर मूर्ति का पूजन नहीं होता है, मूर्ति को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी सुन करके वो वहाँ पर जाने लगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पर आप क्यों जा रहे हैं, वहाँ पर तो नेकेड स्टैच्यू है, न्यूड स्टैच्यू है, उसमें आपको क्या मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तारीफ की थी, तो वो वहाँ पर गए, और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनके दर्शन करने के लिए, उनको देख करके वहाँ पर उनका सिर अपने आप ही उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। तो ऐसी प्रतिमा जिसके दर्शन करने के लिए सभी लालायत रहते हैं, उनकी स्तुति का ये स्तोत्र जो कि गोमटेश स्तुति के रूप में आचार्य नेमिचंद्र महाराज ने ईसा की 10वीं शताब्दी में लिखा है, आज अपन लोग यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। बिसट कंदोट दलाणु यारम सुलोयणं चंद समान तुंडम घोड़ा जियन चंपय पुप्फ सोहम तंगोमटेशम पणमामिणिक्षम। ये अपन लोगों ने अभी गद्य में पढ़ा, यानी
पद्य जैसे गा करके नहीं पढ़ा है, ऐसे गद्य में पढ़ा है। एक व्यंग आपको सुनाए कि एक हिंदी के एक साहित्यकार हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनको आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, जिनका एक प्रसिद्ध निबंध है बैर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा होता है। तो ऐसे साहित्यकार वो गद्य रचनाएं करते थे, और जहाँ कवि सम्मेलन होता है वहाँ पर पद्य रचनाएं भी पढ़ी जाती हैं और गद्य रचनाएं भी पढ़ी जाती हैं। तो वो गद्य रचनाएं पढ़ते थे, तो गद्य रचनाएं जब पढ़ी जाती हैं तो सुर में नहीं पढ़ी जाती हैं, बिना सुर के पढ़ी जाती हैं। तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि आपने असुर को सुन लिया, असुर यानी बिना सुर को, गद्य रचना को सुन लिया है, अब आप ससुर को सुने। ससुर यानी सासुर, सुर के साथ में जो पढ़ी जाती है ऐसी कविता को आप आगे सुने। तो अपन ने अभी असुर में पढ़ लिया है, अब अपन इसको ससुर में पढ़ते हैं। बिसट कंदोट दलाड़ु यारम, सुलोयणं चंद समान तुंडम, घोड़ाजियंचम पैपुपसोहम, तंगोमटेसम पणमामिनिच्चम, विसट कंदोट दलाड़ु यारम, सुलोयणं चंद समान तुंडम, घोड़ाजियंचम पैपुपसोहम, तंगोमटेसम पणमामिनिच्चम। हाँ, इस पहले काव्य में आचार्य नेमिचंद्राचार्य महाराज, जिन्होंने सिद्धांत ग्रंथ भी लिखे हैं, गोम्मट सार कर्मकांड, गोम्मट सार जीवकांड, और साथ ही साथ में त्रिलोक सार, ऐसे कई ग्रंथों के जो रचयिता हैं वो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, बिसट कंदोट दलाड़ु यारम। बिसट यानी होता है विकसित, और कंदोट यानी नील कमल, दलाणु यारम दल के अनुसार, यानी विकसित नील कमल के दल का अनुसरण करने वाले क्या है? सुलोयणम, सुलोचनम, जिनके नेत्र कैसे हैं? विकसित नील कमल के जो अनुसरण करने वाले हैं, दल के समान, यानी खिला हुआ जो नील कमल है उसके दल के अनुसरण को करने वाले उनके सुलोचन है, यानी दोनों नेत्र हैं। फिर इसके बाद कह रहे हैं चंद समान तुंडम। तुंडम यानी होता है मुख, और चंद समाणम यानी चंद्रमा के समान जिनका मुख सौम्य है, ऐसा। और चंपय पुष्प सोहम घोड़ा जियम, चंपक के पुष्प की शोभा को घोड़ा जियम, जिनकी नासिका ने जीत लिया है। चंपक का जो पुष्प होता है उससे भी ज्यादा सुंदर जिनकी नासिका है, ऐसे गोमटेशम नित्यम प्रणमामि, ऐसे गोमटेश बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर जो प्राकृत भाषा है यदि अपन प्रयास करें तो सरल हो सकती है, समझ में उसके अपने अर्थ को ध्यान रखें, रोज रोज पढ़ते रहें। आपके यहाँ तो ऊपर की वेदी में जो है बाहुबली भगवान है, आप लोग जब भी जाएं वंदना करने और इस गोमटेश स्तुति को वहाँ पर पढ़ें तो थोड़े ही दिनों में आप लोगों को याद हो जाएगी। तो इसमें फिर से अपन इसके भाव को देखें कि जिनके दोनों नेत्र सुलोचन विकसित नील कमल के दल के
अनुसरण करने वाले हैं और जिनका मुख चंद्रमा के समान सौम्य है और जिनकी नासिका ने चंपक के पुष्प की शोभा को भी जीत लिया है, ऐसे बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। अब इसके बाद में दूसरे काव्य में अच्छाय सच्छन जलकंत गंडन आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम गैंद सुंडुज्जल बाहु दंडन गैंद सुंडुज्जल बाहु दंडन तंगोमटे संपणमामि नित्यम। अच्छाय सच्छन जलकंत गंडम आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम गहिंद सुंड जलबाहु दंडन तंगोमटे संपणमामि नित्यम। अच्छाय सच्छन जलकंत गंडम आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम गहिंद सुंड जलबाहु दंडन तंगोमटे संपणमामि नित्यम। हाँ, अब इसमें कह रहे हैं गंड जो होता है, आप लोगों ने हाथी का गंड यानी कपोल कहलाता, गाल जिसको कहते हैं। जलकंत यानी जल के समान स्वच्छ, जिनके कपोल यानी गाल जल के समान स्वच्छ कांति वाले हैं। सुकर्ण पासम यानी जिनके दोनों सुंदर कान आबाहु दोलंत यानी बाहु तक, कंधे तक लंबे, ऐसे उनके कान हैं, दोलायत हैं, लंबे हैं, ऐसे सुंदर दोनों कान कंधों तक लंबे हैं। बाहुदंडम गैंद सुंडुज्जल, बाहुदंडम यानी दोनों बाहुएं, दोनों भुजाएं। गैंद शब्द जो आता है वो हाथी के लिए पर्यायवाची में आता है। तो गैंद सुंडुज्जल यानी गजराज की सूंड के समान उनकी दोनों बाहुएं हैं, दोनों भुजाएं हैं। तम अच्छाय सक्षम जो आकाश के समान निर्मल हैं, ऐसे गोमतेश्वर बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। कितने उपमाओं के साथ में बाहुबली भगवान की प्रतिमा को यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं कि जो जिनके गाल जल के समान स्वच्छ कांति वाले हैं और जिनके दोनों कान आबाहु दोलंत यानी बाहु तक लंबे हैं, और गैंद सुंडुज्जल बाहु दंडम जो गजराज की सूंड के समान जिनकी दोनों बाहुएं लंबी हैं। अच्छा है सक्षम जो आकाश के समान निर्मल हैं, ऐसे गोमतेश्वर बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। सुकंठ सोहं जिय दिव्य संखम, हाँ, सुकंठ सोहा जिय दिव्य संखम हिमाल युद्धाम विशाल कंधम सुपिक्ष निजायल सुट्ठु मच्छन तंगोमटे संपणमामि नित्यम। सुकंठ सोहा जिय दिव्य संखम हिमाल युद्धाम विशाल कंधम सुपिक्ष निजायल सुट्ठु मच्छन तंगोमटे संपणमामि नित्यम। हाँ, अब फिर से अपन जो है सुर में
ससुर में पढ़ने का प्रयास करते हैं। सुकंठ सोहा जी दिव्य शंखम, हिमालयोद्दाम विशाल कंदम, सुपेखणे जायल सुठ मज्जन, तंगोमटेशम पणमामिणेक्षम, सुकंठ सोहा जी दिव्य शंखम, हिमालयोद्दाम विशाल कंदम, सुपेखणे जायल सुठ मज्जम, तंगोमटेशम पणमामिणेक्षम। इस तीसरे काव्य में आचार्य नेमिचंद्राचार्य महाराज भगवान की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, उसके पहले हम आपको एक प्रसंग और सुनाते हैं आचार्य नेमिचंद्राचार्य महाराज का। आप सभी लोग जानते हैं कि बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया है? चामुंड राय। उनका दूसरा नाम गोमट राजा था। और एक बार वो आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए जब गए, उस समय में आचार्य महाराज स्वाध्याय कर रहे थे। और जैसे ही वहां पर गोमट राजा पहुंचे तो उन्होंने अपना स्वाध्याय, तो उन्होंने पूछा कि महाराज आपने जब कभी हम पहले आते थे तो आप स्वाध्याय करते रहते थे, आज आपने स्वाध्याय अचानक क्यों बंद कर दिया? तो उन्होंने कहा कि इस स्वाध्याय को सुनने का श्रावक को अधिकार नहीं है। हम सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, षटखंडागम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए पढ़ने का अधिकार श्रावकों को नहीं है। तो महाराज ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि महाराज फिर इसमें जो कुछ है वो हमको कैसे प्राप्त हो पाएगा? आप हम लोगों के लिए भी इसमें से कुछ समझाने का, ऐसी कुछ रचना करिए कि जो श्रावक भी पढ़ सके। फिर कहते हैं कि उन्हीं के ऊपर करुणा करके आचार्य महाराज ने जो षटखंडागम की में से निकाल करके अमृत के रूप में गोमट सार की रचना की। तो गोमट उस राजा का नाम था, इसलिए गोमट, और सार उसमें से निकाल करके दिया। तो वो जीव कांड और कर्म कांड की रचना उन्होंने उनके निमित्त से की थी। ऐसे आचार्य महाराज ने ये बाहुबली भगवान की स्तुति भी की है। अपन इस स्तुति को देख रहे हैं। इसके तीसरे काव्य में सुकंठ शोभा, यानी जिनके मनोहारी कंठ की शोभा, जी दिव्य शंखम, यानी अनुपम जो शंख होता है उसकी भी शोभा को जिसने जीत लिया है। कंठ इतना सुंदर है वहां बाहुबली भगवान का कि जिसने अनुपम शंख की शोभा को भी जीत लिया है। हिमालयोद्दाम विशाल कंधम, और हिमालय के समान उन्नत कंधे और विशाल जो है हृदय को धारण करने वाले हैं। सुट्ठु मध्यम, यानी जिनका मध्य भाग, यानी जिसको अपन सीना आदि कह सकते हैं। सुपेख निजायल, इसमें ये पुस्तक में आगे पीछे दिया हुआ है, तो इसमें कह रहे हैं कि अच्छी तरह से देखने योग्य और निश्चल है। यानी मध्य भाग भी उनका हर एक एक अंग, जैसे जिनवर का कहते हैं कि दर्शनीय होता है, ऐसे उन बाहुबली भगवान के लिए कह रहे हैं कि जिनका मध्य भाग भी सुट्ठु मध्यम सुपेख, यानी अच्छी तरह से देखने योग्य है उनका मध्य भाग और निश्चल है। ऐसे बाहुबली भगवान के लिए, या गोमट के जो स्वामी हैं, गोमटेश हैं, ऐसे बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर कि जिनका कंठ इतना सुंदर है, शोभायमान है, कि जिसने अनुपम
जो शंख होता है उसकी भी शोभा को, दिव्य शंख की भी शोभा को जीत लिया है, और जिनका हिमालय के समान उन्नत कंधे और विशाल हृदय वाले हैं, और जिनका मध्य भाग भी बहुत अच्छी तरह से देखने योग्य है और निश्चल है, ऐसे बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। अब जहाँ पर बाहुबली भगवान की प्रतिमा है वहाँ पर 2 पर्वत हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो उन पर्वतों के नाम क्या क्या हैं? एक का नाम है चंद्रगिरी और एक का नाम है विंध्यगिरी। तो बाहुबली भगवान की प्रतिमा किसके ऊपर है? विंध्यगिरी के ऊपर है। तो उसी बात को लेकर के अगले काव्य में पंक्ति बनाई गई है। विंझाय लग्गे पविभास माणन, सिंहामणि सब सुचेदियाणम, तिलोय संतोषय पुण्य चंदन, तंगोमटेशम प्रणमामि नित्यम। विंझाय लग्गे पविभासमाणम, सिंहामणि सब सुचेदियाणम, तिलोय संतोषय पुण्य चंदन, तंगोमटेशम प्रणमामि नित्यम। विंझाय लग्गे पविभासमाणम, सिंहामणि सब सुचेदियाणम, तिलोय संतोषय पुण्य चंदन, तंगोमटेशम प्रणमामि नित्यम। विंझाय लग्गे पविभासमाणम, सिंहामणि सब सुचेदियाणम, तिलोय संतोषय पुण्य चंदन, तंगोमटेशम प्रणमामि नित्यम। हाँ, इस काम में कह रहे हैं कि विंझाय लग्गे यानी विंध्यगिरी के अग्रभाग पर या शिखर पर पविभासमाणम यानी जो प्रकाशमान है, शोभायमान है। जब गोमटेश्वर पहुंचते हैं तो बहुत दूर दूर से वो प्रतिमा दिखने लगती है। गाड़ी में से ही जो है लोग दूर दूर से देख करके उनके मुख के दर्शन करके वहीं से प्रफुल्लित हो जाते हैं। वहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जब भी हम लोग छत पर जाते हैं तो बाहुबली भगवान के दर्शन हमको वहाँ से हो जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रतिदिन भगवान के दर्शन वहाँ पर अपने निवास स्थान से ही कर लेते हैं। एक भगवान के मुख का दर्शन करना जिन मुखावलोकन व्रत भी होता है। नाम सुना आपने? जिन मुखावलोकन व्रत यानी जिन्हें भगवान के मुख का अवलोकन सबसे प्रातः काल में करना और किसी को नहीं देखना, सबसे पहले उठ करके भगवान का मुख देखना। अब वो कैसे संभव हो पाएगा? जो लोग मंदिर के आसपास रहते हैं वो लोग कर सकते हैं। अब उसमें भी जहां पर बिना स्नान किए हुए भी दर्शन कर सके, क्योंकि यदि आप स्नान करने के लिए बाथरूम में जाएंगे तो सबसे पहले अपना ही मुख दिख जाएगा। तो बिना स्नान किए उठ करके सीधा मंदिर के बाहर से जहां से दर्शन हो सकते हैं वहां से दर्शन कर ले भगवान के मुख का प्रातः काल में। वैसे ये एक मानस्तंभ के हो सकते हैं। एक जो है नियम जो वर्णन आता है वो भादों के मास का वर्णन आता है कि पूरे भादों के महीने में, एक महीने का, चाहे आप एकासन से करें, चाहे 2 बार भोजन करके करें, उपवास जैसे करना हो, उसमें तीनों संध्या काल में एक एक नमोकार मंत्र की माला और सुबह सुबह उठ करके भगवान के मुख का दर्शन। यानी इसमें ऐसा भी कह सकते हैं अपन कि कोई यानी एकासन की कोई गारंटी नहीं है, यानी इसमें कोई नियम नहीं है,
लेकिन भगवान के मुख का दर्शन प्रातः काल में करना है। तो शिखर के नहीं, भगवान के मुख के दर्शन, उसमें नाम ही उसका है जिन मुखावलोकन। नहीं, वो हम भी करते हैं। हम जहाँ पर रुकते हैं, जैसे अभी तो महाराज जी के साथ में है तो महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं हम, तो वो मान लेते हैं हम। बाकी कई बार जैसे हम जहाँ रहे, जैसे मंदिर है और पास में जहाँ पर रुके हुए हैं, तो वहाँ से उठेंगे, उसके पहले ही से बोल देते हैं कि भैया जो लोग भी आएंगे हम उनसे किसी से बात नहीं करेंगे, सबसे पहले भगवान का मुख देखेंगे। तो नीचे देखते हुए आप आओ और आकर के सबसे पहले भगवान का मुख देखो। कई लोगों ने पूछा कि महाराज जी हमारे यहाँ तो संभव नहीं है, हम बहुत दूर रहते हैं, तो कैसे पालन करें? तो हमने कहा कि ऐसा कर सकते हैं, जब तीर्थ यात्रा पर आप जाते हैं तो वहाँ पर मंदिर के बहुत पास में रुकना होता है, तो उस समय में सबसे पहले उठ करके और जा करके भगवान के मुख का, यानी वो भी अपने लिए ध्यान में रहे कि ये भी एक कोई व्रत है, ये भी कोई एक नियम है। और कई ब्रह्मचारियों ने ऐसा बताया कि हम लोग आश्रम में रहते हैं, तो आश्रम में हम लोग 3-4 बजे जितने बजे भी उठते हैं, वहाँ पर उठने के बाद में हम सबसे पहले भगवान के मुख देखते हैं और उसके बाद में फिर और कोई कार्य करते हैं। तो ये जिन मुखावलोकन व्रत होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिनका जो बिंदगिरी के अग्रभाग पर, शिखर पर जो शोभायमान है, प्रकाशमान है, और सिंहामणि सब सुचेलियाणम, जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन सभी में वो श्रेष्ठ है। शिखामणि, शिखामणि जो होता है ना, मणियों में श्रेष्ठ जैसे रहती है, इसी प्रकार से सभी प्रतिमाओं में जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी बाहुबली भगवान की प्रतिमा तिलोय संतोष है पुण्य चंदम, 3 लोक के जीवों के लिए आनंद देने में पूर्ण चंद्रमा के समान है। ऐसे बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। तो कितने अच्छे भावों के साथ में इस चौथे काव्य में कि जिनकी प्रतिमा बिंदगिरी के शिखर पर, बिंदगिरी के अग्रभाग पर शोभायमान है, और जो प्रतिमा सभी प्रतिमाओं में सर्वश्रेष्ठ है और तीनों लोगों के जीवों के लिए संतोष प्रदान करने में जो पूर्ण चंद्र के समान है, ऐसे बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। लया समकंत महाशरीरम भव्वावली लद्ध सुकप रुखम देविंद विंदिच्य पाय पुम्मन तंगोमटे संपणमामि नित्यम। लया समकंत महाशरीरम भव्वावली लद्ध सुकप रुखम देविंद विंदिच्य पाय पुम्मम तंगोमटे संपणमामि नित्यम। लया समकंत महाशरीरम भव्वावली लद्ध सुकप रुखम देविंद विंदिच्य पाय पुम्मम तंगोमटे संपणमामि नित्यम। लया समकंत महाशरीरम भव्वावली लद्ध सुकप रुखम देविंद विंदिच्य पाय पुम्मम तंगोमटे संपणमामि नित्यम। हाँ, इस काव्य में आचार्य नेमिचंद्राचार्य महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, लया समकंत महाशरीरम, जिनका विशाल शरीर लताओं से व्याप्त है। 1 बरस तक जिन्होंने तप किया है तो लताएं भी वहां पर उनके शरीर पर चढ़ गई थी। भव्वावली लद्ध सुकप रुखम, जो भव्य समूह के लिए प्राप्त हुए श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान है।
कप्प रुखम, रुख यानी होता है वृक्ष, वृक्ष के लिए कहते हैं। तो जो भव्य समूह के लिए, भव्य आवली, आवली यानी पंक्ति होती, भव्य जीवों की जो पंक्ति है उनके लिए प्राप्त हैं। कैसे हैं? जो श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के स्वरूप हैं, ऐसे बाहुबली भगवान के लिए। और देवेंद्र विंदिच्य पाय कुंभम, देवेंद्र के, विंद यानी समूह के द्वारा, विंद शब्द होता है समूह के लिए होता है। तो देवों के, इंद्रों के समूह के द्वारा जिनके चरण कमल अर्चित हैं, ऐसे बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। तो लया समतंत महाशरीरम, जिनका महान शरीर, विशाल शरीर लताओं से घेर लिया गया था, व्याप्त था। और भब्बावली लद्द सुकप्प रुखम, जो भव्यों की आवली है उनके लिए जो श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान प्राप्त हैं, और जिनके चरण कमल देवेंद्र विंदिच्य, देवेंद्रों के समूह के द्वारा अर्चित हैं, ऐसे बाहुबली भगवान को नमस्कार हो। दियंबरो जोणच भीजुतो न चांबरे सत्तमणो विशुद्धो सप्पादि जंतु फुसदोण कंपो तंगोमटे संपणमामि नित्यं दियंबरो जोणच भीजुतो न चांबरे सत्तमणो विशुद्धो सप्पादि जंतु फुसदोण कंपो तंगोमटे संपणमामि नित्यं दियंबरो जोणच भीजुतो न चांबरे सत्तमणो विशुद्धो सप्पादि जंतु फुसदोण कंपो तंगोमटे संपणमामि नित्यं दियंबरो जोणच भीजुतो न चांबरे सत्तमणो विशुद्धो सप्पादि जंतु फुसदोण कंपो तंगोमटे संपणमामि नित्यं जो दियंबरो, जो दिगंबर थे, भी जुत्तो ना, लेकिन भय से युक्त नहीं है, अर्थात निर्भय है। नाचा अंबरे सत्तमणो विशुद्धो, और वस्त्र में आसक्त मन वाले नहीं है, यानी उसमें वस्त्र में उनकी कोई आसक्ति नहीं है। सप्पादि जंते विशुद्धो, यानी विशुद्ध हैं, यानी मन में उनके कोई भी कषायों की मलिनता नहीं है। सप्पादि जंतु फुसदो, वहां पर सर्पादि जंतुओं के द्वारा जो स्पर्श भी हुए हैं उनके शरीर पर, वहां पर सर्प बिच्छू आदि खेलते थे, लेकिन कंपोना, फिर भी वो कंपायमान नहीं हुए। जब आचार्य श्री का नैनागिर में चतुर्मास बहुत पहले हुआ था, 80 के समय आसपास में, उस समय में, तो उस समय बताते हैं वहां पर इतने सर्प थे कि आचार्य श्री ने बोल रखा था वहां पर कि रात्रि में, क्योंकि आचार्य श्री तो रात्रि में उठते नहीं है, जिस फलक पर रात्रि में संध्या की सामायिक होती है, सुबह की सामायिक भी उसी पर होती है, उसके बाद ही उतरते हैं। तो वो तो उतरते नहीं थे, बाहर नहीं जाते थे, लेकिन कई साधुओं को रात में भी लघु संकादि के लिए ठंड में जाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा था कि दरवाजे को बड़ी सावधानी के साथ खोलना, बंद करना, क्योंकि यदि वो किसी की पूंछ दब गई, जो उसके लिए यदि हानि होगी तो फिर वो वहां पर आक्रमण करेगा, यदि उसकी हानि नहीं होगी तो कोई परेशानी नहीं है। कई महाराज जियों के लिए सामायिक में बैठे हुए हैं और यहाँ से चढ़ गया और यहाँ से उतर करके चला गया, ऐसी स्थिति भी वहां पर उस समय में थी। अब यहाँ पर जो है जो उत्तम चारित्र के धारी ऐसे घुमटेश्वर बाहुली भगवान के लिए कह रहे हैं कि जहाँ पर सर्पादि जंतुओं के स्पर्श होने पर भी जो कंपायमान नहीं हुए,
ऐसे बाहुबली भगवान को नमस्कार हो। तो जो दिगंबर थे, निर्भीक थे और वस्त्रों में कभी भी जो इनका मन आसक्त नहीं हुआ, विशुद्ध थे, सर्पादि जंतुओं के द्वारा स्पर्श होने पर भी जो कभी भी कंपायमान नहीं हुए, ऐसे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। आसान जो पोखदि सच्च दिट्ठी, सुखेण वंचा है दोष मूलम, विराय भावं हरे विसल्लम, तंगोमटेशम प्रणमामि नित्यम। आसन्न जो पोखदि सच्च दिट्ठी, सुखेण वंचा है दोष मूलम, विराय भावं हरे विसल्लम, तंगोमटेशम प्रणमामि नित्यम। आसन्न जो पोखदि सच्च दिट्ठी, सुखेण वंचा है दोष मूलम, विराय भावं भरे विसल्लम, तंगोमटेशम प्रणमामि नित्यम। आसन्न जो पोखदि सच्च दिट्ठी, सुखेण वंचा है दोष मूलम, विराय भावं भरे विसल्लम, तंगोमटेशम प्रणमामि नित्यम। हाँ, इस काव्य में आचार्य नेमिचंद्राचार्य महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, जो सच्च दिट्ठी, जो निर्मल सम्यक दृष्टि थे, आसाम पोखदिना, यानी जिन्होंने आशा तृष्णा को पुष्ट नहीं किया था, है दोष मूलम, दोषों के मूल कारण मोह को जिन्होंने नष्ट कर दिया था, सुखे वंचाना, जिनकी इंद्रिय सुख में कोई इच्छा नहीं थी, यानी इनसे इच्छा से रहित थे, विराय भावम, जो विराग भाव वाले थे, भरे विसल्लम, भरत के विषय में जो शल्य से रहित थे। कई बार लोग कह देते हैं कि भरत के बारे में उनको शल्य थी, इसके कारण में उनको केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज ने कह दिया कि जो उनके लिए भरत के विषय में कोई शल्य नहीं थी। हाँ, ये मन में जरूर खेद था उनके कि मेरे कारण उनको पीड़ा हुई, तो उसके कारण में उनको वैसी जो है पवित्रता प्राप्त नहीं हो पा रही थी जो कि छपक श्रेणी पर आरोहण कर सके। लेकिन ऐसी शल्य नहीं थी कि मैंने उनकी जमीन को या उनके लिए, यानी उनकी जमीन पर मैं खड़ा हूँ। जब जानते हैं कि जब शरीर तक अपना नहीं है तो जमीन किसकी हो सकती है? जमीन कैसी हो? जमीन का नाम क्या है? कन्याकुमारी। जमीन को कन्याकुमारी कहते हैं क्योंकि हर कोई इस पर झंडे गाड़ता है और कहता है कि ये मेरी है, मेरी है, लेकिन वो झंडे गाड़ने वाला चला जाता है, वो वैसी की वैसी बनी रहती है, इसलिए कन्याकुमारी है वो किसी की नहीं होती है। तो ऐसी शल्य उनके मन में नहीं थी। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सर्वार सिद्धि से आए थे, उत्कृष्ट जो है उनके पास में सम्यक दर्शन भी था, इसलिए उनके मन में कोई भी शल्य का सवाल ही नहीं। तो भरत के भाई के विषय में जो शल्य से रहित थे, ऐसे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के लिए मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। तो जिन्होंने अपनी आशा तृष्णा को पुष्ट नहीं किया था, जो सम्यक दृष्टि थे और जिनकी इंद्रिय सुख में कोई वांछा नहीं थी, और जो दोष का मूल है उनका उन्होंने मोह को नष्ट कर दिया था, और जो विराग भावों से भरे हुए थे और भाई के विषय में भरे विसल्लम, भरत के विषय में जो शल्य से रहित थे, ऐसे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को नमस्कार। उपाहि मुत्तम धनधाम वज्जियम, सुसंग जुत्तम मह मोह हारेयम,
वस्सेय पज्जन्त मुवास जुत्तम तंगोमटेशम प्रणमामि नित्यम् उपाहि मुत्तं धनधाम वज्जियम् सुसम जुत्तम महमोह हार्यम् वस्सेय पज्जन्त मुवास जुत्तम तंगोमटेशम प्रणमामि नित्यम् उपाहि मुत्तं धनधाम वज्जियम् सुसम्मजुत्तं महमोहार्यम् वस्सेय पज्जन्मुवास जुत्तं तंगोमटेशम प्रणमामि नित्यम् उपाहि मुत्तं धनधाम वज्जियम् सुसम्मजुत्तं महमोहार्यम् वस्सेय पज्जन्मुवास जुत्तं तंगोमटेशम प्रणमामि नित्यम्। हाँ, उपाहि मुत्तम, उपाधि जो बाहर से कोई संयोग होते हैं वो उपाधियां कहलाती हैं। वस्त्राभूषण संयोग आदि सभी से जो रहित थे, मुत्तम यानी उनसे रहित थे। धन धाम वज्जियम, धन मकान आदि सभी बाह्य परिग्रह से जो रहित थे। सुसम्म जुत्तम, समता भाव से सहित थे। मह मोह हार्यम, मद और मोह को नष्ट करने वाले थे। वस्से पज्जन्त उपवास जुत्तम, एक वर्ष पर्यंत उपवास को धारण करने वाले थे। वैसे तो आगम में 6 महीने का मिलता है, लेकिन उन्होंने एक जगह पर रह करके 1 वर्ष तक उपवास किया था। ऐसे एक दूसरे भी हुए हैं। है किसी का नाम मालूम जिन्होंने 1 वर्ष का उपवास किया? 6 महीने तक वो उपवास एक जगह पर खड़े होकर के नहीं था। उनको तो 13 महीने बाद आहार हुए थे, लेकिन एक जगह पर खड़े नहीं थे। यहाँ पर जैसे बाहुलीवान एक ही जगह खड़े रहे, आहार के लिए निकले ही नहीं और उनको जो है केवल ज्ञान हो गया। ऐसे उनको केवल ज्ञान तो नहीं हुआ था, लेकिन शांतिनाथ भगवान के पूर्व में जब वो चक्रवर्ती थे, इस भाव में भी चक्रवर्ती थे और पूर्व में भी वो एक बार चक्रवर्ती रहे, उस भाव में भी उन्होंने 1 वर्ष तक जो है बाहुबली बन, इसलिए उनको द्वितीय बाहुबली भी उस समय में जो उत्तर पुराण में उनका वर्णन आता है, तो वहां पर उनको द्वितीय बाहुबली का, तो उन्होंने भी 1 वर्ष तक चक्रवर्ती की अवस्था में जब मुनि बने तब किया था उन्होंने। तो 1 वर्ष तक जिन्होंने उपवास को धारण किया था, ऐसे बाहुबली भगवान के लिए यहाँ पर स्तुति की गई है। तो सभी उपाधियों से जो मुक्त थे, धन मकान आदि बाह्य परिग्रहों से रहित थे, जो समता भावों से सहित थे, जिन्होंने मद और मोह को नष्ट कर दिया था, 1 वर्ष तक जिन्होंने उपवास धारण किया था, ऐसे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अपन जो है ये स्तुति अपन ने नेमी चंद्राचार्य महाराज की जो गोमटे स्तुति है वो अपन ने पूर्ण पढ़ ली है। अब इसके बाद में अपन थोड़ा सा गोमटेश्वर बाहुबलीवान को आलम्बन लेकर के ध्यान करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी जो है रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए ध्यान की मुद्रा में बैठने का प्रयास करें। दोनों हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा बना करके अपने घुटनों पर रख सकते हैं, भगवान जैसी मुद्रा भी बना सकते हैं। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। दोनों नेत्र इतने ढीले कि जैसे पानी में तैर रहे हों। जिह्वा दांतों से दूर जैसे गले में समा रही हो। दोनों कंधे और नाभि को ढीला छोड़ते हुए पूरे शरीर को तनाव से मुक्त अनुभव करने का प्रयास करें। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं बाहुबली भगवान के चरणों में।
कर्नाटक की वो धरा जहां पर श्रवण वेल गोला, जहां कभी आचार्य भद्रबाहु महाराज भी आए हैं। और उस समय 12,000 मुनियों का संघ जिनके नेतृत्व में चल रहा था, उस धरा पर पहुंच करके उनको पता पड़ा कि अब ज्यादा उम्र नहीं है। उन्होंने विशाखाचार्य जो वहां पर मुनिराज थे, उनको आचार्य पद भी देकर के विशाखाचार्य जिनका नाम था, उनके नेतृत्व में सभी साधुओं को और दक्षिण की ओर रवाना कर दिया। और उनके पास में चंद्रगुप्त जो अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे, उन्होंने दीक्षा ली थी। उन्होंने उनके पास से जाने से इनकार कर दिया कि मैं आपके चरणों में ही आपकी सेवा करूंगा। और उन्होंने अंत समय में सल्लेखना में उनकी बहुत सेवा की। जो चंद्रगिरी है वहां पर उनके चरण भी अंकित हैं। और उसके बहुत समय बाद जब कालल देवी, जिन्होंने संकल्प लिया था कि मैं पौदनपुर के बाहुबली भगवान के दर्शन करूंगी, लेकिन पौदनपुर कहाँ है कोई ज्ञात नहीं। उन्होंने बहुत सारी चीजों का त्याग कर रखा था और उस समय कि यहीं पर कोई प्रतिमा का निर्माण करवा करके उनके दर्शन करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व का ही पता नहीं चल रहा है। एक तीर को छोड़ करके उस शिला का चयन किया गया और उस प्रतिमा को शिल्पी ने वहां पर ऐसा गढ़ा कि 1000 वर्ष से वो प्रतिमा सबके हृदय को, नेत्रों को तृप्त कर रही है। ऐसे बाहुबली भगवान की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए आचार्य नेमिचंद्राचार्य महाराज की इस गोमटे स्तुति के ही एक आखिरी जो चरण में, चौथे चरण में जो पंक्ति आती है, उसके माध्यम से अपन उस ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करेंगे। तंगोमटे संपणमामिणिच्यं तंगोमटे संपणमामिणिच्यं तंगोमटे संपणमामिणिच्यं। गोमटेश्वर बाहुबली की ऊर्जा को अपन ने अपनी ओर आह्वान किया, जिनकी ऊर्जा का कोई और छोर नहीं है। क्लियॉन फोटोग्राफी के माध्यम से ऑरा की फोटो निकल आती है, जहां पर अतिशयकारी जिनबिंब विराजमान होते हैं, उनका ऑरा इतना विस्तृत रहता है, किसी किसी जिनालय में 200-200 मीटर तक उनका आभा मंडल फैला हुआ है। जब वहां पर गोमटेश्वर में जाकर के उन्होंने अपने पूरे रेंज को खोल दिया, लेकिन उनकी आभा का आर पार पाना संभव नहीं। ऐसे बाहुबली भगवान की ऊर्जा आपके इस मंत्र के द्वारा आपकी ओर बढ़ती चली आ रही है और आकर के आपके सिर के ऊपर सूर्य के समान बिंब के रूप में स्थिर हो चुकी है। उसकी किरणों ने धीरे धीरे आपके ब्रह्मरंध्र के सबसे ऊपरी भाग से आपके मस्तक में प्रवेश कर लिया है। मस्तक की सारी चिंताओं को, परेशानियों को दूर करके शांति से भर दिया है। नेत्रों, नासिका, मुख, कर्ण के विकारों को दूर करके पूरे मुख को सूर्य के समान चमका दिया है। कंठ के विकार, फेफड़ों के विकारों को दूर करती हुई वो ऊर्जा हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करती हुई आनंद और आह्लाद से भर चुकी है।
उदर में उतर करके छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वच्छ करती हुई, रीढ़ की हड्डी में ऊपर चढ़ते हुए उसको सुदृढ़ बनाते हुए पीठ की, कमर की सभी तकलीफों को दूर कर दिया है। दोनों कंधों की पीड़ाओं को हरते हुए, गर्दन की पीड़ाओं को हरते हुए वो ऊर्जा दोनों हाथों में उतर रही है। टिहुनी तक, कलाई तक, उंगली के एक एक पोरे तक पहुंच करके हाथों को समस्त परेशानियों से दूर कर दिया है। जंघाओं, घुटनों की पीड़ाओं को हरते हुए पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, अंगूठे सहित सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। पूरे शरीर की स्वस्थता की अनुभूति करें। जैसा लाभ हमने गोमटेश्वर की ऊर्जा का किया है, पूरे लोक को वो प्राप्त हो, ऐसी भावना से इस ऊर्जा को अपने दोनों हाथों से पूरे लोक में फैलता हुआ देखें और भावना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, पूरे लोक में शांति का वातावरण, बाहुबली भगवान की छत्र छाया में सभी जीव अपने आत्मावलोकन में लगे हुए हैं। ये देह किराए की कोठी, ये मेरा स्वरूप नहीं। देहातीत स्वरूपो हम, जैसे मकान में खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, ऐसे ही शरीर में इंद्रियां हैं। ये शरीर का ही स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप नहीं। इंद्रियातीत स्वरूपो हम, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से आत्मा 8 प्रकार के स्पर्शों को जानती है। अभी आप यहाँ पर सर्दी गर्मी की अनुभूति कर रहे होंगे, लेकिन सर्दी अच्छी है या गर्मी अच्छी है ऐसा भावना करके केवल जाने। खाली मुख में भी जिह्वा के माध्यम से रस लेने का प्रयास करें और उसमें भी अच्छा बुरा ना सोचें। नासिका के माध्यम से गंध लें, उसमें भी अच्छे बुरे का वोट ना डालें। बंद नेत्रों में भी रंग देखने का प्रयास करें और उसमें भी राग द्वेष ना हो। कानों से शब्द सुनते हुए भी अच्छा बुरा का भाव ना रखें। जाता दृष्टा स्वरूपो हम, परमानंद स्वरूपो हम, अक्षर पद मात्रा से दूषित, वचन अगर मम हीन
रहे, और प्रमाद कषाय के वश में, सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन, सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब, सभी जपे नब बार, आती जाती सांसों में महामंत्र का जाप करना है। श्वास लेते हुए सहजता से नमो रियंताणम सोचें, बाहर निकलते समय में नमो सिद्धाणम, लेते हुए नमो आर्याणम, छोड़ते हुए नमो ज्ञानम, फिर लेते हुए नमो लोए, और सब साउणम में छोड़ना है। ऐसे 3 श्वासोच्छ्वास में 1 बार, 27 बार श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र इत्मीनान के साथ में पढ़ने का प्रयास करें। जल्दी ना करें, जब हम उठें उसके बाद ही उठने का प्रयास करें।